सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है उसका एक पार्ट हम बात किए ब्रेन के ऊपर, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है माइंड। सो माइंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब ब्रेन इन एक्शन है उसको हम माइंड कहते हैं, और माइंड में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन होता है, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन होता है। सो थॉट से बहुत सारे इमोशंस क्रिएट होते हैं। इमोशंस मीन्स व्हेन मोशन आर इन एनर्जी। जब हमारा मोशन में एनर्जी होता है तो उसको इमोशंस कहते हैं, और ये जो इमोशन ये बहुत ही पावरफुल है। हर वो इमोशन जो नेगेटिव है उसका जो नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत पावरफुल रहेगा, और जो इमोशंस पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जब हम पैदा हुए थे तो पूरी तरह से एक हेल्दी 80 बिलियन का जो न्यूरॉन वाला सॉफ्टवेयर लेकर हम पैदा हुए थे। तो यहीं पे हमारा जो सोसाइटी, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, कुछ हो, वहीं से जो दुनिया से हमें मिला वो है थॉट्स। तो उनका थॉट्स से दुनिया ने हमें कुछ अच्छा सोच के दिए होंगे, लेकिन अच्छा देने के चक्कर में बहुत सारे खुद का जो बिलीफ सिस्टम है, वो दुनिया का जो खुद का बिलीफ सिस्टम है, जो खुद का नॉलेज है, जो खुद का इंफॉर्मेशन है, जो उनका परसेप्शन है, उसको भी हम लाके हमारा जो ये हेल्दी माइंड है, जो हेल्दी 80 बिलियन न्यूरॉन्स से बनाया है, हम उसमें उसको रख लिए। हमारा इतना सुंदर माइंड का जो इतना पावरफुल घर है, उसको हम दूसरों का जो नॉलेज, दूसरों का जो परसेप्शन सब रख के उसको हम गार्बेज बना दिए। सो वही जो गार्बेज हम बनाए वही आज हमारे जो रास्ते में अभी तकलीफ़ दे रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें रोक रहा है। हम माइंड का जो पावर है हम उसका 1% भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम उसी 1% को भी यूज़ करेंगे तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। जैसे हम चाहे किसी भी बीमारियों का सामना भी हम बहुत सुंदर से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो माइंड है। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है, माइग्रेन तो ठीक होना ही नहीं है, डायबिटीज़ ये तो लाइलाज है, कैंसर तो कभी ठीक होता नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। और हम जो ये बिलीफ सिस्टम को आज हमारे माइंड में रखे हैं, जिसके वजह से सचमुच आज हम ठीक नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे हमें हमारे माइंड के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जो हम ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हम बना चुके हैं उसको भी अंडू करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे और एक पार्ट भी है जो है रिलेशनशिप। एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया माइंड, और तीसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी अगर हम किसी के साथ हम जुड़ते हैं तो हम इमोशनली जुड़ते हैं, और अगर इमोशनली भी कोई हमें कुछ हर्ट करता है तो ये हमारा दिमाग में हमें तकलीफ़ नहीं होता है, हमारा दिल में, हार्ट में तकलीफ़ होता है। और हार्ट से हमारा दिमाग तक एक नर्व सिस्टम है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। उसके थ्रू जो भी इमोशंस हम हार्ट में क्रिएट किए हैं वो डायरेक्ट जाकर हमारे ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में फिर से वो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है। और उसी से फिर से उसका जो स्ट्रक्चरल, अगर हम बहुत तकलीफ़ में है, बहुत गहराइयों से हम हर्ट होते हैं, तो इसका प्रभाव डायरेक्ट जाकर हमारा ब्रेन के ऊपर पड़ता है। वहाँ पे वो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है, जो ठीक होने की चांसेस है, वो फिर से हम रुक जाता है। सो इसी तरह हमें हमारा रिलेशनशिप में भी 3 चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। वो है लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ये 3 चीज़ कंपलसरी है अगर हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक रहे। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट जो हमारे पास रहते हैं, उनके साथ हमारा सदा लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस रहना चाहिए।
तो अगर हम ये 3 चीज़ को हम अलाइनमेंट रखते हैं, हमारा ब्रेन को, माइंड को एंड रिलेशनशिप को, तो डेफिनेटली हम चाहे किसी भी प्रकार के डिजीज से जो कोई आदमी भी गुजर रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं। और जो भी, क्योंकि ऑल हेल्थ लाइज इन माइंड एंड ऑल रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो लाइज इन माइंड एंड ऑल मनीज आर ऑल्सो लाइज इन माइंड। तो यहाँ पे दिल, दिमाग, हार्ट, ब्रेन एंड माइंड एंड रिलेशनशिप का 3 का अलाइनमेंट होना बहुत ही ज़रूरत है। सो तब जाकर हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम सही तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जो हम चाहते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू।